बड़े बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है कि सीख हमेशा सुयोग्य व्यक्ति को ही देनी चाहिए। बंदर और बया पक्षी की ये कहानी जो मुझे मेरी नानी ने सुनाई थी, आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, और यदि कहानी रोचक और उपयोगी लगे तो लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बंदर ने बया पक्षी का घोंसला नोच कर फेंक दिया। बेचारा बया बेघर बार होकर एक पेड़ के ठूंठ पर उदास होकर बैठ गया। उस समय बादल छटने लगे थे, पानी थम गया था। अन्य पक्षी अपने अपने घोंसलों से बाहर निकल आए। उन्हें बया पक्षी की हालत पर बड़ी दया आ रही थी। साथ ही उस अनाड़ी बंदर पर क्रोध भी आ रहा था। एक पक्षी ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, देखो तो कैसा अनाड़ी बंदर है, बारिश के इन दिनों में बेचारे को बेघर ही कर दिया। और क्या, बया ने कोई बुरी बात तो कही नहीं थी। दूसरे पक्षी ने पहले की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। वह बोला, बया ने यही तो कहा था ना कि तुम भी मेरे जैसा घर बना लो या किसी गुफा कंदरा में जाकर छिप जाओ। इस तरह पानी में भीगने से क्या लाभ। कोई बात नहीं प्यारे, तुम तो हम पक्षियों में इंजीनियर माने जाते हो। बंदर ने एक घर उजाड़ा तो क्या हुआ, तुम वैसे 100 घर बना सकते हो, पर हाँ, बंदर को उसके किए का मजा जरूर चखाओ। घोंसला बनाने में कुशल बया पक्षी उसी दिन फिर अपने घोंसला बनाने में जुट गया। कुछ ही दिनों में उसका घोंसला बनकर तैयार हो गया। लेकिन दुर्भाग्य, एक दिन न जाने कहाँ से वही बंदर फिर घूमता फिरता वहाँ आ पहुँचा। उसने बया का घोंसला देखा तो एकदम आग बबूला हो उठा। दांत किटकिटाकर बोला, तूने फिर अपना घर बना लिया, ठहर जा, मैं अभी तुझे मजा चखाता हूँ। कहकर बया के घोंसले की ओर जा लपका। जान खतरे में देख बया पक्षी घोंसला छोड़कर उड़ गया और दूर एक पेड़ पर जा बैठा। लेकिन बंदर भला क्यों मानने वाला था। वह सीधा घोंसले के पास गया और उसे नोचकर फेंक दिया। बया पक्षी ने अपना घोंसला उजड़ते देखा तो मन ही मन बहुत दुखी हुआ। उसने निश्चय किया कि अब वह कहीं अपना घोंसला नहीं बनाएगा। वह इस दुष्ट बंदर से छुटकारा पाने का यही उपाय सोच रहा था। उड़ते उड़ते बया पक्षी एक शहर में पहुंचा। वहाँ एक बस्ती थी मजदूरों की, कोई 10 झोपड़ियाँ रही होंगी। बया पक्षी पास के एक पेड़ पर जा बैठा। उसने देखा कि खाकी वर्दी पहने एक आदमी आया और उसने एक झोपड़ी के मालिक से कुछ बातें की। झोपड़ी का मालिक उसे हाथ जोड़ता, पर वह मानने से इनकार कर रहा था। देखते देखते उस खाकी वर्दी वाले आदमी ने झोपड़ी उखाड़ कर फेंक दी। थोड़ी देर बाद खाकी वर्दी वाला आदमी चला गया। उसके जाते ही कई लोग अपनी अपनी झोपड़ी से निकल आए और उस आदमी को समझाने बुझाने लगे। बया पक्षी को लगा कि वह खाकी वर्दी वाला आदमी भी बंदर की ही तरह है, जिससे शायद सभी डरते हैं। अपनी उजड़ी हुई झोपड़ी देखकर वह आदमी रो रहा था और उसके पड़ोसी समझा रहे थे कि तुम्हें कितनी बार कहा है कि कुछ और दे दो तो मान जाएगा। आज उसने झोपड़ी तोड़ दी ना, लेकिन भाई यह तो अंधेर है। जब हमें म्यूनसिपैलिटी ने यहाँ झोपड़ी बनाने की जगह दी है तो फिर इस जमादार को हम सब रौब जमाने का क्यों अधिकार दें। दूसरे पड़ोसी ने जरा तैश के साथ कहा, कहते तो ठीक हो, पर सुनता कौन है। हर आदमी इस ताक में रहता है कि कैसे किसी से 4-5 ऐंठ लिए जाए। आजकल रिश्वत का बोलबाला है। यह एक ऐसा पक्षी है जिसकी सहायता से मजे ही मजे किए जा सकते हैं, पहले व्यक्ति ने व्यंग से कहा। सो तो ना कहो, तीसरा पड़ोसी बोला, जब शेर को 1.25 शेर मिल जाता है तो अच्छे अच्छे लोगों के दिमाग ठिकाने लग जाते हैं, बस हिम्मत होनी चाहिए। अब उस झोपड़ी के मालिक ने बोला, हाँ, अब तो उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। बया पक्षी ने झोपड़ी के मालिक की बात सुनी तो उसे अपने साथी की बात याद आ गई। प्यारे बंदर को उसके किए का मजा जरूर चखाना चाहिए। बया पक्षी ने मन ही मन निश्चय किया कि वह बंदर से अवश्य बदला लेगा। वह छोटा है तो क्या हुआ, जो सच्चाई की राह पर चलता है वह कभी नहीं हारता। अगले दिन बया फिर उसी पेड़ पर जा बैठा।
उसने देखा कि झोपड़ी का मालिक पूरी तरह से अपनी झोपड़ी तैयार करने में लगा हुआ है। शाम तक झोपड़ी बनकर तैयार हो गई। अब बया को इंतजार था उस खाकी वर्दी वाले जमादार का। न जाने क्यों बया की आँख के उस सामने ही उस बंदर का चेहरा घूम जाता था। फिर अपने घोंसले के उजड़े हुए तिनकों की याद करके वह रो पड़ता था। कितनी मेहनत और सुंदर ढंग से बनाता है वह अपना घोंसला। उसके मन में झोपड़ी के प्रति सहानुभूति थी। उस रात बया उसी पेड़ पर बैठा रहा। सवेरे के कोई 8 बजे थे कि उसे एक रिश्वती जमादार आता दिखा। ये वही जमादार था जिसने वह झोपड़ी तोड़ी थी। बया का दिल कांप गया, लेकिन दूसरे ही क्षण उसे याद आया कि बदला लेने की बात भी तो कही गई थी। इसलिए वह बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगा और अब आगे क्या होगा यह सोचने लगा। जमादार आते ही कुर्राया, तेरी ये मजाल, तूने फिर झोपड़ी बना ली। उसकी आवाज़ सुनते ही झोपड़ी का मालिक जल्दी से बाहर निकल आया। उसके हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, गरीब आदमी हूँ, मुझ पर दया कीजिए। दया और तुझ पर? जमादार हंसा। अच्छा, आज देता है कुछ या फिर झोपड़ी उखाड़ फेंकूं? नहीं नहीं मालिक, ऐसा ना करें। और फिर उसने जेब से 5 रुपए का नोट निकालकर जमादार के हाथ में थमा दिया। जमादार खुश हो गया। उसने नोट जेब में रखा, पर जैसे ही वह मुड़ा कि पीछे से आवाज़ आई, जमादार, जैसे हो वैसे ही खड़े रहो। जमादार चौंका। उसने मुड़कर देखा तो उसके चेहरे के रंग ही उड़ गए। इंस्पेक्टर उसकी ओर आगे बढ़ते आ रहे थे और उसके पीछे थे म्युनिसिपल कमिश्नर। उन्होंने 5 रुपए के नोट पर अपने हस्ताक्षर किए थे और वही नोट उसे दिया गया था। जमादार रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया था। आसपास की झोपड़ियों के लोग भी निकल आए और उन सभी ने जमादार के अत्याचार की कहानी सुनाई। बया पक्षी मनी मन बहुत खुश हुआ। अब उसका साहस बढ़ चुका था। उसने बंदर से बदला लेने तथा उसे सबक सिखाने का निश्चय किया। वह फिर उसी जंगल में आया और उसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लगा। इस बीच उस बंदर का उत्पात बढ़ चुका था। आसपास के पक्षियों ने बया को फिर घोंसला बनाते देखा तो उन्हें समझ में नहीं आया कि मूर्ख हो क्या। वो यही कहने लगे कि 2 बार घर उजड़ चुका है, फिर भी अकल ठिकाने नहीं आई। आजकल तो उस बंदर को बया के घोंसले से ही चिढ़ हो गई है। जिस पेड़ पर घोंसला देखता है उसे तुरंत नोच कर फेंक देता है। जंगल के तमाम बया पक्षी उसकी इस आदत से बहुत परेशान हैं, लेकिन वह बया पक्षी जरा भी नहीं घबराया। उसने कहा, ठीक है, इस बार जब वह मेरा घोंसला नोचने आएगा तब बताऊंगा। कई दिन की मेहनत के बाद घोंसला बनकर तैयार हुआ। जब बया पक्षी को चिंता हुई कि आजकल सुबह ही बंदर आ धमका तो क्या करना होगा, सारी रात वह इसी उधेड़-बुन में लगा रहा। आखिर एक उपाय समझ में आ गया। वह सूर्योदय से पहले ही उड़ा और एक बगीचे में पहुंचा। उसने एक अमरूद तोड़ा। बड़ा सा पका हुआ अमरूद देखकर भला किसके मुंह में पानी ना आ जाए, किंतु बया ने उसे खाया नहीं, बल्कि डंठल के पास उसने बड़ी चतुराई से एक बड़ा सा छेद किया। फिर एक पकी हुई लाल मिर्च उसके अंदर दबा दी। ऊपर से अमरूद का गूदा भर दिया और लेकर वापस अपने घोंसले में आ गया। कुछ ही देर में उसके 3-4 साथी पक्षी उड़ते हुए आए और उन्होंने बताया कि बंदर इधर ही आ रहा है, होशियार हो जाओ। तुम्हें तो पहले ही मना किया था, बया ने कहा। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। और कुछ ही क्षणों में कूदता फांदता बंदर वहां आ पहुंचा। बया का घोंसला देखते ही वह उधर लपका, लेकिन तब तक बया पक्षी चोंच में अमरूद दबाए बाहर निकल आया। बंदर अभी एक मोटी डाल पर बैठ गया था। बया उसके पास ही दूसरी डाल पर जा बैठा। अमरूद को उसने संभाल कर रखा और बंदर से बोला, आप मुझसे बेकार ही नाराज हैं। आज मैं आपके लिए कितना बढ़िया अमरूद लाया हूँ। अब मुझ पर दया कीजिए और घोंसले को नोचना बंद कर दीजिए। बंदर ने अमरूद देखा और मुंह में उसके पानी आ गया। वह तुरंत अमरूद की ओर लपका और उठाकर खाने लगा।
बया पक्षी उड़कर अपने साथियों के पास आ बैठा। वे पास के पेड़ पर बैठे तमाशा देख रहे थे। बया ने उन्हें बताया कि उसने अमरूद के अंदर लाल मिर्च छिपा दी है। बंदर जल्दी जल्दी अमरूद खा रहा था। अचानक वह उछल पड़ा, जोर जोर से ची ची करता हुआ इधर उधर भागने लगा। मिर्च ने अपना काम कर दिखाया था। बया और उसके साथी उसे इधर उधर उछलते देखकर खूब खुश हुए। बंदर को अब बया पर बेहद क्रोध आ रहा था। वह उसके घोंसले को तोड़ने के लिए दौड़ा। बया ने इस बार बहुत ही पतली टहनी पर अपना घोंसला लटकाया था। बंदर क्रोध में कूदता हुआ लपका। जैसे ही घोंसला पकड़ने के लिए झपटा, वैसे ही उसकी टहनी टूट गई। बंदर धड़ाम से नीचे आ गिरा। वह बुरी तरह से लहूलुहान हो गया था और कुछ ही पलों में उसने दम तोड़ दिया। बया ने चैन की सांस ली और बोला, अब कभी बंदर को सीख नहीं दूंगा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा।